नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार में जो है ड्रेसर की नई भर्ती के ऊपर हम बात करेंगे। इसके अलावा जो 3326 में अगला स्टेप क्या होने वाला है। देखिए, अगर आप भी जो है ड्रेसर के कैंडिडेट हैं, आप पास हुए नहीं हुए, कुछ नंबरों से रह गए, या इसके अलावा आप जो अगली भर्ती में फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आप समझ जाएंगे कि जो है किस तरीके से जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। मतलब हम जो है आपको A to Z जानकारी इस वीडियो में दे देंगे बिहार ड्रेसर को लेकर के। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, तो जो है आपको समझ में सब चीजें आ जाएगी। और 3326 में जो लोग पास हुए हैं उनको तो आ ही जाएगा। देखिए, सबको पता है कि मात्र जो है 3326 में 1700 समथिंग लोग ही पास हुए हैं। 1785 के आसपास लोग ही पास हो पाए हैं 3326 भर्ती में। इसका मतलब देखिए, कुल मिलाकर यहाँ पे भी आप देखेंगे तो 1500-1600 सीटें यहाँ पे भी खाली रह गई। ठीक है, और प्लस आपको जो है अन्य जो सीटें होगी, ये सब मिलाकर के आपको नई भर्ती आएगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि नई भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि सोचिए सीट इतना था और लोग ही इतने आए हैं, तो नई भर्ती आने ही वाली है। तो उसके लिए आप तैयारी अपना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ से बैच जो है एक तरीके से आप कहेंगे कि अभी शुरुआत हो चुका है, आज ही से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये वाला बैच जो है न्यू ड्रेसर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो है आपको टारगेट बैच है ये 2026 के लिए, जिसमें आपको रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस मिल जाएगी, सारी जानकारी मिल जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप 72 899 59 436 पर मैसेज कर सकते हैं। इस जो है 1785 में सैकड़ों अभ्यर्थी हमारे एजुकेशनल AKP से पास आउट हुए हैं। ठीक है, ये वाला नंबर है जो आपके लिए बताएगा कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, या फिर आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से आप जो है एजुकेशनल AKP डाउनलोड करेंगे। एजुकेशनल AKP, ठीक है, एजुकेशनल AKP डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करने के बाद से आप क्लास जो है ज्वाइन करेंगे ड्रेसर बॉक्स में जाकर के। ये हो गया। देखिए, हम लोग तैयारी कैसे करेंगे ना, सबसे पहले हमने क्या किया है थोड़ा सा बताते हैं, फिर हम आप लोगों के लिए आगे बढ़ जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये चारों जो पेपर हुआ जो इस बार, ठीक है, 8 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, 9 तारीख को जो हुआ था, इसके अलावा जो 8 तारीख को जो है सेकंड फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था, 9 तारीख को हुआ था, सारे पेपर को हम लोग सबसे पहले डिस्कशन करेंगे, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फिर हम लोग आगे सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे। तो अभी सिलेबस शुरू भी नहीं हुआ है, तो आप अब तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, जो नंबर दिया गया उस पर हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं। ये जो है आपको जो है परिधापक 21-2025 वाला में जो लोग भी मिनिमम पासिंग मार्क्स लेके आए हैं, सबको जो है आपको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, एक बात आपको समझना होगा कि जो है ये BTSC ऑफिस पहुंचना है। कहाँ जाना है जी? BTSC ऑफिस पहुंचना है। और कैसे मालूम चलेगा कि आपका जो है कब जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से? तो उसके लिए ना आपका जो कॉल लेटर आप जो डाउनलोड करेंगे, तो कॉल लेटर पे भी लिखा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे अपने नाम आपने चेक किया होगा ना, ये देखिए नाम, तो यहाँ पे देखिएगा साइड में यहाँ पे ये वाला लिखा है कि आपको कब जाना है। ठीक है, तो ये पेज वाले जितने हैं वो इस दिन जाएंगे। इसके बाद जो पेज वाले होंगे, जैसे इस पेज वाले लोग इस दिन जाएंगे, इस टाइम में जाएंगे। और यहाँ पे आपको BTSC पहुंचना है। ठीक है, किसी से पूछिएगा कि हमें जाना है कहाँ पे जी? बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना, तो वहाँ पे आपको ई रिक्शा वाले छोड़ देंगे BTSC। ठीक है, और BTSC पहुंचिए और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। अब हम चलते हैं पॉइंट्स के ऊपर जो आपके लिए बहुत जरूरी है। कई लोगों के मन में अभी भी डाउट्स बना हुआ है, तो उन सारे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आपको कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है, कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं लेके जाना है। आपको क्या लेके जाना है? तो आपको निवास लेके जाना है, फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाने हैं। इसके अलावा आपको जो है यहाँ पे जो है तमाम जो है मैट्रिक के, और साथ ही साथ 12th के, और साथ ही साथ ड्रेसर के, सॉरी 12th की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 10th और प्लस जो है आपका जो है क्या है जी? आपका जो है ड्रेसर, ये जो है आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। इसका मार्कशीट होना चाहिए, इसका जो है पासिंग सर्टिफिकेट होने चाहिए। ठीक है, अगर आपने फॉर्म भरते समय 12th का दे दिया था तो आप ले लीजिएगा। अगर फॉर्म भरते समय 12th नहीं दिए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया? ये बात यहाँ पे आप समझ गए। आरक्षण संबंधित वही डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, NCL लगेगा, निवास लगेगा, यानी जिस कैटेगरी के हैं आपने जो दिया है वही लगेगा। कोई इसको वेरीफाई कराने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी। क्लियर हो गया ये बातें? ये सारा लगेगा। इसके अलावा आपको दिव्यांग है तो दिव्यांगता वाला लगेगा। ठीक है, ऑनलाइन जो आपने फॉर्म भरा था उसका PDF लगेगा, 5 फोटो लगेंगे, एडमिट कार्ड लगेगा, जो आपने एग्जाम्स देते गए थे वो एडमिट कार्ड लगेगा, स्कोर कार्ड का फोटो कॉपी लगेगा। इसके अलावा आपको ये जो 12 नंबर है सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। देखिए 12 नंबर वाला, देखिए ये देखिए स्क्रीन पे दिखाइए। चलिए एक बार मैं दिखाई देता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपके पास होना चाहिए। हो सकता है कि आपके पास जो होगा अलग फॉर्मेट में हो। ये वाला देखिए, ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे बिहार का कोई कॉलेज है और उसको अप्रूवल मिला है जो कोर्स कराने के लिए। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है,
इस तरह ये वाला जिसका भी है ना वो कभी नहीं छटने वाला है, पूरा फाइनल है। देखिए आपका हो सकता है ना कि दूसरा फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि एकदम सेम ऐसा ही होगा, दूसरा हो सकता है आपका। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग बिहार की अधिसूचना इतना है। यहाँ पे देखिए 31/12/2005 द्वारा ये जो है पूरा का पूरा बात लिखा गया, उतना हम आपको नहीं बताएंगे, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। कुल मिलाकर यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से अगर आपके पास है तो आप समझिए क्या नहीं, देखिए सर्टिफिकेट इन मेडिकल ड्रेसर करने के लिए 40 सीट के लिए यहाँ पे इनको अलॉट किया गया। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें दे दी गई है। और यही आपको कहाँ लगेगा जी, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जब आप जाएंगे ये 12 नंबर के लिए आपका लगेगा। हो सकता है कि जो आपको मैं दिखा रहा हूँ इससे थोड़ा आपका अलग हो, तो आप परेशान मत हो जाइएगा। ठीक है, ये वाला 12 नंबर यहाँ पे देखिएगा, ये वाला यहाँ पे जो कहा गया है ना ये लगेगा। ठीक है, बस कहाँ गया जी, ये देखिए 12 नंबर वाला यहाँ पे देख रहे हैं ना, यही यानी जो है मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है कि ये लगेगा ना कि जो आप जिस कॉलेज से पढ़े हैं उस कॉलेज को कहीं ना कहीं से अप्रूवल मिला होगा ना कि भाई आप ड्रेसर का कोर्स करवाइए, तो वही यहाँ पे आपको साक्ष्य देना है। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर पहुँचना है, बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। और जो भी निवास है, NCL है, EWS है, सब पुराना लगेगा, नया कोई भी नहीं लगेगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कई लोगों के पास जो NCL है वो 1 साल से ज़्यादा का पुराना है। ठीक है, तो अगर 1 साल से आपका ज़्यादा का पुराना NCL है तो आपका एक फॉर्म आता है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फॉर्म जो आता है फॉर्म B, इसको भर के लेके जाना है। ये फॉर्म कहाँ से मिलेगा तो मैं आपको ना नीचे कमेंट्स बॉक्स में टेलीग्राम या फिर व्हाट्सअप का लिंक दे देता हूँ, आप उस पर ज्वाइन करके इसको डाउनलोड करके इसको भर लीजिए, कहीं और से नहीं भरवाना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कई लोग परेशान हो जा रहे हैं कि हमारे ये नहीं वो नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है, एक आध नंबर इधर एक स्पेलिंग इधर उधर है तो उसे आपको बाहर नहीं किया जाएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। इस तरीके से बस वहाँ पे सब चेक होगा और टिक आउट हो जाएगा, टिक आउट हो जाएगा, टिक आउट हो जाएगा। जो आपके पास रहेगा उसको टिक आउट हो जाएगा, जो नहीं रहेगा वो आपको नॉट टिक आउट हो जाएगा। और सबसे सटीक यहाँ पे एक बात आपको देखना होगा कि यहाँ पे रिमार्क्स लिखे जाएंगे, रिमार्क्स लिखे जाएंगे, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। ठीक है, रिमार्क्स लिखे जाएंगे, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है कि क्या रिमार्क्स लिया जा रहा है। ऐसा नहीं ना है कि जो आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं और ऐसा लिखा जा रहा हो कि नहीं यहाँ तो ये तो है ही नहीं आपके पास। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान से देख लेंगे, समझ लेंगे और पूरा का पूरा आप वेरिफिकेशंस करवा लेंगे। आई थिंक मुझे नहीं लगता है किसी को दिक्कत होने वाला है वेरिफिकेशंस में। आप लोग जितना हाइक बना रहे हैं ना, मैं आपको बता दूं, जब जिस दिन आप जो है DV करा के आएंगे ना, आप हमसे बात करेंगे तो कहेंगे कि वहाँ तो मतलब इतना आसानी से हो गया सब कुछ, पता नहीं चला कि हम DV कराने आए हैं, इतना आसानी से सब कुछ हो जाता है। बस आपको परेशान आप लोग पहले हो जाते हैं क्योंकि कई लोगों का पहली बार DV होता है तो उन्हें आइडिया नहीं होता है कि DV मतलब क्या, वहाँ इंटरव्यू होगा क्या, पूछताछ होगा क्या हमसे, ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती है। बस आप जाएंगे, आपसे जो है बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, जो दिक्कतें होगी उसको रिमार्क्स डाला जाएगा, कुछ गलतियाँ होगी तो आप एफिडेविट रखे रहेंगे, मांगा जाएगा तो आप उसको दिखाएंगे और आपका DV कंप्लीट। बस बहुत सिंपल तरीके से, ऐसा लगेगा कि ऐसा हम अपने हाई स्कूल में आए हैं। ठीक है, लेकिन अनुशासन बना के रखना है, बिल्कुल अपनी बारी अपनी क्यू का इंतजार करना है। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है किसी को। आप लोग आइएगा तो हमसे बात कीजिएगा तो आप कहिएगा कि बहुत आसानी से हो गया हमारा DV। ठीक है, तो ये है, सीटें खाली जाएगी, नई भर्ती आएगी, बाकी आपकी मर्जी है। तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा आई थिंक। और कॉल लेटर को लेकर देख लिए, कॉल लेटर वाला जो मामला है ना, पहले कल तो इसमें डेट भी गलत आ रहा था, डेट भी गलत आ रहा था, ईयर गलत आ रहा था। अब जो है फोटो में थोड़ा बहुत इशू रह गया है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। और जैसे ही सही होगा आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके जाइएगा, टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, कि हमारा गलत आ रहा है, ऐसे आ रहा है, वैसे आ रहा है, इसमें सुधार हो गया, बहुत हद तक लोगों के सुधार हो गए हैं और ये सुधार हो जाएगा। फोटो वोटो सब दिखने लगेगा और फिर आपको यही एड्रेस है, यहीं पे पहुंचना है, डेट भी यहाँ लिखा रहेगा। तो एक आध कल तक हो सकता है कि इसमें जो है सुधार हो जाए। ठीक है, परेशान किसी को भी नहीं होना है। ठीक है, ये बातें आप समझ गए होंगे आई थिंक। मेरे हिसाब से सब कोई समझदार है। ये कुछ बताइए जो एग्जाम्स निकाल लिया BTSC का, समझदार नहीं होगा जी। 29 जनवरी से शुरू हो रहा है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्लियर हो गया आई थिंक। सब कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। नीचे मैंने एक स्पेशली ड्रेसर के लिए ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। और जो लोग नए हैं, बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आपकी भी जो है सफल हो ड्रेसर के एग्जाम्स में, सही जानकारी के साथ साथ सही तैयारी भी मिले आपको, तो यही एजुकेशनल एकेडमी जो आपको तैयारी करवाएगा और आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमारा प्ले स्टोर से एजुकेशनल एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा या फिर इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा, व्हाट्सअप मैसेज, कि हमें ड्रेसर की तैयारी करना है। नमस्कार, धन्यवाद।